तो हेलो गाइस, और क्या हाल है तुम लोगों का। वैसे आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाला है एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट का एपिसोड 3। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शार्लेट हारुतो के गले लगते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे हारुतो। देन उसके बाद हारुतो अपने मन में सोचता है कि पहले शार्लेट मुझे भाव भी नहीं देती थी, अब मुझे वो अपना भाई मान रही है, तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा शार्लेट। उसके बाद शार्लेट हारुतो का सर्विलेंस मैजिक देख लेती है। वो पूछती है कि क्या ये एंशिएंट मैजिक है। देन हारुतो कहता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। उसके बाद शार्लेट कहती है कि तुम तो अमेजिंग हो हारुतो। देन हारुतो अपने मन में सोचता है कि हाँ मेरे को एंशिएंट मैजिक के बारे में स्टडी करना था, मैंने वैसा डैडी को बताया था लेकिन मैं भूल गया। शार्लेट हारुतो को बताती है कि इस एंशिएंट मैजिक के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी में भी है, मैं तुम्हें वहां पर लेकर चलती हूँ। एंड उसके बाद शार्लेट लाइब्रेरी की 4-5 बुक लाकर हारुतो को देती है। हारुतो कहता है कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद मेरा बैरियर मैजिक भी इससे रिलेटेड ही होगा। शार्लेट कहती कि मैंने इसे थोड़ा पढ़ा है। देन हारुतो कहता है कि इसमें तो बहुत सारे हार्ड वर्ड्स है, तुमने इसे कैसे पढ़ लिया। देन शार्लेट कहती है कि मैंने मॉम और फ्ले की मदद ली थी। शार्लेट कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ये बुक पढ़ाकर सुनाओ। एंड उसके बाद हारुतो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वो कहता है कि ये बुक में जो दिया है वो मैंने पहले एनीमे में देखा था। हारुतो कहता है कि इस वर्ल्ड में मेरी यही कंप्लेंट है कि इस वर्ल्ड में एनीमे नहीं है। शार्लेट ये सुन लेती है और उससे पूछती है कि ये एनीमे क्या है। हारुतो कहता है कि शार्लेट तुम नहीं समझ पाओगी, लेकिन ऐसा समझ लो कि उसमें पिक्चर्स बोलते हैं और मूव करते हैं। उसके बाद शार्लेट कहती है कि ये कैसा स्ट्रेंज मैजिक है, मुझे ये एनीमे देखना है। हारुतो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें देखना है, इसलिए मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ। और 2 हफ्ते की मेहनत के बाद उसका प्लान वर्क कर जाता है। एंड उसके बाद हारुतो अपना मॉडर्न जापानीज इंटरनेट कनेक्शन को इस वर्ल्ड से जोड़ लेता है। एंड उसके बाद शार्लेट के लिए वो एक चाइल्ड अकाउंट बनाता है। शार्लेट उससे कहती है कि क्या ये वही डिवाइस है जिससे तुम एनीमे देखते हो। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि शार्लेट एक एनीमे देख लेती है एंड उसे वो बहुत पसंद आता है। वो कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये पिक्चर्स मूव कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है हारुतो भैया कि मेरे को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। देन हारुतो कहता है कि हाँ ये जापानीज है, ये तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी क्योंकि ये अलग वर्ल्ड है, और तुम्हें जापानीज सीखनी भी होगी तो तुम इतना जल्दी नहीं सीख पाओगे क्योंकि तुम बस एक 5 साल की लड़की हो। एंड उसके बाद शार्लेट जापानीज लैंग्वेज सीख रही होती है। हारुतो देखता है कि वो बहुत ही जल्दी लैंग्वेज सीख जाती है, बस 2 घंटे में। एंड उसके बाद हारुतो ये देख कर कहता है कि इस वर्ल्ड के बच्चे कितने होशियार है। अगले दिन शार्लेट फिर एनीमे देखने को आती है और वो तामाज़ाम देखने के लिए आती है, जो बेसिकली एक ऐसा एनीमे होता है जहाँ पे एक जायंट सिटी होती है जिसका नाम साइतामा होता है, और वहाँ पे बहुत सारे हीरोज होते हैं जो ज़ॉम्बी से फाइट करते हैं। हारुतो अपने मन में सोचता है कि बस 2 हफ्ते में शार्लेट एनीमे देखना सीख गई है, एंड क्या वो इतनी जीनियस है कि वो सब इतना जल्दी कर सकती है। हारुतो कहता है कि मैंने इसको इतना एनीमे देखने नहीं देना चाहिए क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, इसलिए मैंने उसके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। शार्लेट का एक एपिसोड खत्म हो जाता है तो शार्लेट कहती है कि चलो दूसरा देखते हैं। देन हारुतो कहता है कि मैं तुम्हें एक सीजन बिंज वॉच नहीं करने दूंगा और तुम्हें एक दिन में बस 3 ही घंटे टीवी देखनी पड़ेगी। उसके बाद शार्लेट शॉक हो जाती है। हारुतो कहता है कि इतना एनीमे देखना बच्चों के लिए हेल्थी नहीं है, तुम्हारी आंख भी खराब हो सकती है। खाना खाते वक्त शार्लेट को नींद आने लगती है। हारुतो के पापा कहते हैं कि हारुतो शार्लेट तुम्हारे साथ थी तो तुम क्या कर रहे थे। देन शार्लेट उन्हें आंसर देती है कि हम एंशिएंट मैजिक के बारे में सीख रहे थे। उसके बाद हारुतो की मॉम उससे कहती है कि तुमने शार्लेट पर थोड़ी नजर रखनी चाहिए हारुतो। हारुतो का पीछे शार्लेट कर रही होती है क्योंकि उसे एनीमे देखना होता है। हारुतो कहता है कि जाओ जल्दी से नहा लो और सो जाओ। और उसके बाद हारुतो जब नहाने जाता है तो वहाँ पर शार्लेट भी होती है। हारुतो कहता है कि ये तो बिल्कुल ओटाकू जैसा बिहेव कर रही है। उसके बाद शार्लेट हारुतो से पूछती है कि तुम्हारे सीने पे जो ये लाल निशान है वो किसका है। देन हारुतो कहता है कि ये हीरो ऑफ जस्टिस का निशान है। और जब हारुतो सोने जाता है शार्लेट भी उसके पास सो जाती है। एंड उसके बाद शार्लेट की मॉम दूर से देख रही होती है। वो कहती है कि बहुत अच्छे शार्लेट, अभी इसके साथ ही रहो। हारुतो अपने मन में सोचता है कि ये तो मुझे सुकून से सोने भी नहीं देती। अगले दिन हम देखते हैं कि हारुतो के पापा पूरे चोरों की साफ सफाई करने के लिए किंगडम के बाहर जाने लगते हैं। एंड उसके बाद जब वो एनीमे देख रहे होते हैं हारुतो कहता है कि तुम्हें मैं एनीमे दिखा रहा हूँ तो तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो। उसके बाद शार्लेट हारुतो से कहती है कि क्या हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, डैड भी अभी लड़ने के लिए बाहर गए हैं, क्या हम सुखी से नहीं रह सकते। इन चोरों को साफ सफाया करने का काम तुमको है हारुतो, तुम्हें इसके लिए पावर भी मिली है। एंड इसके बाद हारुतो अपने मन में सोचता है कि कौन सा एनीमे देखकर सीखी हो तुम ये सब। एंड शार्लेट की बहुत जिद करने पर हारुतो कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, ज्यादा जिद मत करो। उसके बाद शार्लेट कहती है कि तुम ऐसे जाओगे तो तुम्हारी असलियत सबको पता चल जाएगी, इसलिए ट्रांसफॉर्म कर लो। एंड उसके बाद हारुतो एक एनीमे कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हारुतो कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकती शार्लेट, लेकिन मैं तुम्हें जो हो रहा है वहाँ पे वो दिखा सकता हूँ। शार्लेट कहती है कि शुक्रिया हारुतो,
एंड देन हारुतो वहां से चले जाता है एंड उसके बाद वो अपने मैजिक से देखता है कि चोर कहाँ पे है एंड वो उनके पास जाता है और वो कहता है कि हीरो ऑफ जस्टिस आ गया है तुम्हें खत्म करने। वो सब चोर कहते हैं कि यार अभी ये कौन आ गया। देन हारुतो उन सब की बैंड बजाता है। वो कहता है कि शार्लेट को कुछ करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा एंड उसके बाद हारुतो के डैड वहां पर आ जाते हैं। ये देखकर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं लग रहा कि आपस में फाइट कर रहे हैं कि क्या तुम वही हीरो हो जिसने मेरे वाइफ और डॉटर को बचाया था। उसके बाद हारुतो कहता है कि वो तो मुझे नहीं पता लेकिन मैं जस्टिस का हीरो हूँ और मैं जस्टिस के लिए लड़ता हूँ एंड उसके बाद वो वहां से उड़ जाता है। देन उसके हारुतो के डैड वो कहते हैं कि ये हीरो है कौन आखिरकार एंड उसके बाद अगली बार शार्लेट कहती है कि अब तुम किसको सबक सिखाओगे हारुतो। देन हारुतो कहता है कि मतलब मुझे अभी करते रहना पड़ेगा और वो एक एक करके हर आदमी को मारते रहता है और सभी बुरे आदमियों को खत्म करने के बाद उसका नाम ब्लैक नाइट पड़ जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि हारुतो ने जो रोबोट बनाया होता है वो फाइनली कंप्लीट हो जाता है और उसी जगह शार्लेट आ जाती है। वो उठती है और वो देखती है कि दो दो हारुतो बात कर रहे हैं आपस में एंड उसके बाद हारुतो कहता है कि मैं तुम्हारा रियल हारुतो हूँ और ये दूसरा हारुतो तो बिल्कुल ही यूजलेस है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर राजा का बेटा आ जाता है एंड उसके साथ उसकी बहन भी आ जाती है। देन हारुतो के डैड मैंने कहता है कि प्रिंसेस मारीन और प्रिंस लायस आपका यहाँ पर स्वागत है एंड हारुतो उन्हें देखकर अपने मन में सोचता है कि मतलब ये मेरे ही भाई है क्योंकि मैं भी राजा का ही बेटा था एंड राजा का बेटा कहता है कि तुमने इस लेवल 2 के कचरे को कैसे ही अडॉप्ट कर लिया एंड राजा का बेटा लायस देखता है कि हारुतो उसके पास घूर रहा होता है। वो हारुतो के पास आकर कहता है कि मुझे तुम्हें मैनर्स सिखाने हैं इसलिए मैं तुम्हें फाइट करने के लिए चुनौती देता हूँ। देन हारुतो के डैड कहते हैं कि आप कैसे इसके साथ फाइट कर सकते हैं, इसकी लेवल तो बहुत कम है और आपकी बहुत ज्यादा है। लेकिन हारुतो और उसको फाइट करनी ही पड़ती है। हारुतो अपने मन में सोचता है कि चलो इस राजा के बेटे की लेवल चेक करते हैं एंड वो देखता है कि उसकी मैक्सिमम लेवल 40 होती है और अभी उसकी करंट लेवल 9 होती है। हारुतो को याद आता है कि चार ने कहा था कि इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लेवल वाला सेज 77 लेवल का है एंड उसके बाद वो अपनी डैड की लेवल चेक करता है। वो 32 होती है एंड वो जो राजा के बेटे की जो बहन होती है उसकी लेवल 14 होती है। राजा का बेटा लायस उससे कहता है कि तुम वहां के देख रहे हो और जब वो उस पर अटैक करने जाता है देन हारुतो उसका अटैक डॉज कर लेता है। लायस कहता है कि तुमने मेरा अटैक डॉज कैसे किया, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम्हें मैनर्स नहीं सिखा पाऊंगा। तो हारुतो कहता है कि ठीक है मैं नहीं करता भाई और वो उसके हाथ से मार खा लेता है एंड उसके बाद राजा का बेटा कहता है कि क्या इतना ही था मैं तुम्हें मुझ में अटैक करने की हिम्मत नहीं है। देन हारुतो कहता है कि ऐसा थोड़ी ना कहा मैंने और वो उस पर अटैक कर देता है जिससे राजा का बेटा नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि राजा का बेटा बहुत बुरी तरीके से मार खा रहा होता है। देन उसकी बहन कहती है कि इसने जल्दी मूव करने के लिए बहुत ज्यादा माना लेवल चाहिए, क्या उसकी लेवल सच में 2 है। देन हारुतो के पापा कहते हैं कि हमें भी कुछ समझ में नहीं आता, हमें ऐसा लगता है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। राजा का बेटा हारुतो को फायर बॉल मार के फेंकता है लेकिन हारुतो उसे अपने मैजिक की मदद से एब्जॉर्ब कर लेता है। लायस कहता है कि ये तुमने कैसे किया और वो उस पर बहुत सारी फायर बॉल मार के फेंकता है लेकिन हारुतो वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है और वो कहता है कि ठीक है अब मैं तुम्हें इन सब को साथ में लौटाता हूँ एंड उसके बाद वो उसके बड़ा सा फायर बॉल बनाता है और उसको मारने ही वाला होता है लेकिन राजा का बेटा उसके सामने घुटने टेक देता है। देन हारुतो कहता है कि ठीक है अब इसको यहीं पर खत्म करते हैं एंड उसके बाद वहां पर प्रिंसेस आती है। वो कहती है कि मेरे भाई की गलती के लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। हारुतो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, ये सब ठीक हो गया है अभी। वो प्रिंसेस कहती है कि क्या तुम्हारी लेवल सच में 2 है। देन हारुतो कहता है कि हाँ उतनी ही है एंड उसके बाद जब हारुतो सोने जा रहा होता है वो सोचता है कि रॉयल लोगों को पता था कि मेरी लेवल 2 है फिर भी विदाउट अ सेकंड उन्होंने मेरे को फेंक दिया। तो चलो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है यार, मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय सायोनारा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड बाय बाय।